अपनी बीमार मां को हॉस्पिटल लाते हुए जरार की हॉस्पिटल में महक के साथ जरार को देखकर पूरी तरह से फरियाल चौंक जाती है, लेकिन फौरन से अपनी मां को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। एक पल नहीं रुकती और वो जरार से बात करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही फरियाल दूर से देखती है तो जरार और महक के एक दूसरे में हाथ हो रहे होते हैं। हालांकि फरियाल नहीं जानती कि महक और जरार आखिरकार इस जगह पर क्या कर रहे हैं। फरियाल के दिल पर बहुत बड़ा धचका लगता है और उसको सदमा में ये महसूस होता है कि जरार ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझसे रिश्ता तो जोड़ लिया है लेकिन अपने दिल से अभी तक महक को निकाल नहीं पाया। यानी कि अभी तक ये महक से बेपनाह मोहब्बत करता, ये महक को भुला नहीं सकता। और फरियाल जो है वो चीखते हुए जरार को पीछे से बुलाती है। जरार पूरी तरह से घबरा जाता है, जो महक को ये दिलासा दे रहा होता है कि आंटी अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी हैं, वो कल तक घर चली जाएंगी, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। महक जरार के सामने खुद को नजरों में गिरा हुआ पाती है और जरार से माफी मांगते हुए कहती है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये सब कुछ देखकर फरियाल पूरी तरह से चौंक कर जरार से कहती है कि वाह जरार, तमाशा मेरे साथ, नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और तुम्हारी रंगरलियां इसके साथ चल रही हैं। आखिरकार तुम्हारा मकसद क्या है? ये बात सुनकर जरार पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है कि फरियाल तुम यहाँ और तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो फरियाल कहती है कि पूछोगे नहीं, हॉस्पिटल में कोई बंदा क्यों आता है? मजबूरी ना होती तो मैं मरकर भी यहाँ पर ना आती, मुझे जलील होने का कोई शौक नहीं है। ये बात सुनकर जरार कहता है कि कैसी बातें कर रही हो फरियाल, क्या हुआ? तो फरियाल अपनी माँ के साथ हुए हादसे को बयान कर देती है। जरार जाने लगता है लेकिन फरियाल रोक देती है और कहती है कि मेरी माँ के करीब आने की भी कोशिश ना करना। जरार अभी कुछ बोलता फरियाल उससे पहले ही वहां से चली जाती है। फरियाल को डॉक्टर बुलाता है। जरार फरियाल के पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन फरियाल उसको हाथ जोड़कर कसम दे देती है कि अब मेरी माँ और मेरे करीब आने की हिम्मत भी ना करना, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस तरह से गिरे हुए हो। ये बात सुनकर जरार टूट तो जाता है लेकिन जरार अभी फरियाल के सामने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आखिरकार चल क्या रहा था। महक जरार से कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया। फरियाल गलत समझ रही है लेकिन जरार इस बात को फिलहाल सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि ये खबर ज़ेनिया के लिए बहुत बड़ी होकर साबित होती है कि वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो माँ बनने वाली है। तो वो झूमने लग जाती है डॉक्टर के सामने और फौरन से शहराम को कॉल करती है, लेकिन शहराम अब पहले की तरह ज़ेनिया के साथ खुश नहीं है। वो इस बात को नॉर्मल ले लेता है और ज़्यादा खुशी नहीं मनाता। ये बात सुनकर तो ज़ेनिया चिल्लाते हुए कहती है शहराम से कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी खबर को नॉर्मल ले रहे हो? तो शहराम कहता है कि हाँ, खुशी हो गई मुझे कि मैं बाप बनने वाला हूँ और मैं क्या नाचूं झूमूं। ये बात सुनकर ज़ेनिया को तकलीफ तो होती है लेकिन ज़ेनिया ये समझ जाती है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है जिसको ये छुपा रहा है। अभी मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे मालूम करना पड़ेगा। शेहराम अपने माँ बाप से जुदा होने पर और अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होने की वजह से पूरी तरह से टूटा हुआ होता है। हालांकि सीरत ये खबर शेहराम के सामने आकर सुनाते हुए कहती है कि शेहराम बेटा, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है। शेहराम खुशी दिखाता है तो सीरत ज़ेनिया से कहती है कि दाल में कुछ काला चल रहा है। उसी वक्त उतरे हुए चेहरे के साथ जरार पहुंच जाता है जिसको ये सीरत खबर देती है कि ज़ेनिया माँ बनने वाली है। लेकिन जरार भी कुछ खास खुशी नहीं दिखाता। जरार का उतरा हुआ चेहरा देखकर सीरत कहती है कि क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, ऐसा भी क्या हो गया? जरार कोई जवाब नहीं देता। जिसको आराम की सख्त ज़रूरत होती है वो अपने कमरे में चला जाता है। अभी तक किसी को यहाँ पर मालूम नहीं होता कि फरियाल की माँ की हालत क्या है और जरार भी अपने मुंह से अपनी माँ और ज़ेनिया को नहीं बताता। वहाँ पर डॉक्टर फरियाल से कहते हैं कि आपको फ़ौरन से खून अरेंज करना पड़ेगा, आपके पेशेंट की कंडीशन बार बार ख़राब होती जा रही है। ये बात सुनकर फरियाल पूरी तरह से घबरा जाती है लेकिन फरियाल डॉक्टर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी मदद अल्लाह मियाँ ही करेंगे, मैं फ़ौरन से कोई ना कोई तलाश करके लाती हूँ। लेकिन जरार फ़ौरन से घर से फ्रेश होकर वापस लौट आता है। वो जानता है कि फरियाल दर बदर की ठोकरें खा रही होगी, फरियाल ब्लड के लिए एक एक इंसान से मिन्नतें कर रही होती है। ये सारा तमाशा पीछे से खड़ा होकर जरार देख रहा होता है। जरार फरियाल के सामने आकर उसको रोक देता है और कहता है कि ये वक्त अना का नहीं है, चाची जान की ज़िंदगी बचाने का है और तुम अना की नज़र कर रही हो अपनी माँ की ज़िंदगी, जो कि तुम्हें करनी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर फरियाल कहती है कि मिस्टर जरार, आप उनकी मदद जाकर करिए जिनके हाथ में हाथ देकर खड़े हुए थे। तो जरार कहता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें हकीकत को तस्लीम करना होगा। ये बात सुनकर फरियाल कहती है कि कैसी हकीकत, क्या है हकीकत? तो जरार कहता है कि उसकी भी माँ आई हुई थी जिसकी तबीयत ख़राब है, वरना महक के साथ में तुम्हें क्यों नज़र आता है इस हॉस्पिटल में? और महक और मेरा ताल्लुक़ पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, महक और मेरे रिश्ते में अब बाकी कुछ नहीं रहा। तुम खामखा में खुद को भी उलझा रही हो और अपने मामलों को भी उलझा रही हो। हालांकि तुम्हें अब उलझने की और ख़ुद को उलझाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये बात सुनकर फरियाल कहती है कि किस बात से खुश हो जाऊं? तो जरार कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें इससे
آگے اور تو کچھ بھی نہیں چاہیے، تمہیں صرف اور صرف یہی خوشی چاہیے جس کے تم حق